जब जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसके पहले हमें यह महसूस होता है कि नहीं, हमारे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म हो गया है, हमारा जीवन यूं ही दुख और कष्ट में बीतता चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है ना, तो ऐसे ही विचार आपके मन में आते हैं। तो इस जुलाई 2025 को आपके जीवन में वह एक बड़ी घटना होने वाली है जिसकी शायद आपने कल्पना ही नहीं की होगी। शनिदेव जो हैं आपकी कुंडली में 13 जुलाई 2025 से बकरी होने जा रहे हैं और ये लगभग नवंबर 2025 तक बकरी रहेंगे, पूरे 138 दिन। तो याद रखिए, इन 138 दिनों में आपकी किस्मत जो है वह पूरी तरह बदल जाएगी। अभी तक क्या था कि आपको लगता था कि सन की 7.5 चली गई तो कुछ बदलेगा हमारा, लेकिन वह बदला क्यों नहीं? उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि शनि डिग्री वाइज बहुत कमजोर थे। शनि अपनी शुरुआती डिग्री में थे, जिसके कारण वो चाह करके भी आपके पक्ष में कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जब कोई ग्रह बकरी हो जाता है ना, तो बकरी का एक ही मतलब समझ लीजिए। बकरी का मतलब जैसे ना कहते हैं आपकी यार ये बड़ा टेढ़ा आदमी है, तो बकरी का मतलब यही मान लीजिए। बकरी का मतलब सक्रिय होता है, बकरी का मतलब होता है एक्सट्रीम पावर। बकरी कभी भी सामान्य ग्रह नहीं होता, वह असामान्य होता है, वह एबनॉर्मल होता है। तो अब आपको एबनॉर्मल जो लाभ हैं वो शनिदेव के मिलने वाले हैं इसी 13 जुलाई 2025 से। अब आप कहेंगे कि महाराज वो क्या क्या मिलेगा? तो एक बात याद रखिएगा कि आपको मालूम है कि जब हम बकरी ग्रहों की बात करते हैं तो बकरी माने उल्टा चलना होता है। तो उल्टा चलने का मतलब क्या होगा कि यदि शनि सीधे चलेंगे तो अभी वो मीन राशि में है, तो सीधे चलने का मतलब है कि वो मीन के बाद मेष में आएंगे, यही हुआ सीधे। लेकिन जब वो उल्टा चलेंगे तो अभी शनि जो हैं वो मीन राशि में है, तो उल्टा का मतलब होता है पीछे की ओर चलना। तो याद रखिए, मीन से पीछे कौन सी राशि होती है? कुंभ राशि होती है। तो वह अपना कुंभ राशि का जो प्रतिफल है वह फेंकना शुरू करेंगे 13 जुलाई 2025 से। तो पहली बात तो ये मानिए कि कुंभ उनकी मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ आपकी धन भाव की राशि भी पड़ती है, क्योंकि मकर राशि के बाद कुंभ राशि आती है। तो कुंभ आपकी द्वितीय भाव की राशि पड़ती है, जो धन के कारण आप काफी कुछ परेशान हैं। अब कैसे परेशान हैं? आपका धन कहीं फंसा हुआ है, जॉब मिल नहीं रही है, तो जिसके कारण फाइनेंशियल स्थिति में दिक्कतें आ रही हैं, व्यापार चल नहीं रहा है। तो ये जो सारी दिक्कतें शनि के कारण हैं, बकरी शनि जो है इन सारी दिक्कतों को आपको पूरी तरह समाप्त कर देगा। और मैं फिर कहता हूं कि जो आपको लगता है ना कि नहीं मकर राशि वालों का कुछ नहीं हो सकता, वो यूं ही चलता रहेगा, कितने लोग ऐसे सोचते हैं? जो भी लोग ऐसा सोचते हो वो कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप में लिख करके जरूर ये बात बताएं। तो मित्रों, बकरी शनि आपके जीवन को बदल देगा। और दूसरी जो घटना महत्वपूर्ण हो रही है कि देखिए, कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कौन सा होता है? कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ ग्रह गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। अगर बृहस्पति की स्थिति खराब हो जाए कुंडली में, तो याद रखिएगा जीवन में परेशानियां आती ही रहती हैं। आप कुछ भी कर लें, आप परेशान होते ही रहते हैं, ज्यादातर क्योंकि गुरु जो हैं अगर वह दूर हो जाएंगी। तो अभी तक गुरुदेव जो हैं 7 जुलाई तक, याद रखिएगा 2025 की 7 जुलाई तक वह सूर्य देव के साथ हैं और अस्त हैं। और 7 जुलाई 2025 को गुरुदेव बृहस्पति जो हैं उदय हो जाएंगे। तो जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो याद रखिए वह अपना प्रतिफल देने में असमर्थ हो जाता है। तो अभी 7 जुलाई तक गुरुदेव बृहस्पति जो हैं अपना प्रतिफल देने में असमर्थ जरूर हैं, लेकिन 7 जुलाई के बाद याद रखिएगा कि गुरुदेव बृहस्पति के जो प्रतिफल हैं वह आपको दूने और चौगुने मिलेंगे। अब गुरुदेव बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में विचरण कर रहे हैं,
अब मिथुन जो है वह मकर से छठवें भाव की राशि पड़ती है। अब छठवां भाव तो जानते हैं रोग का, ऋण का, शत्रु का है। अब ज्यादातर लोगों की परेशानी ये है कि या तो अपने शत्रुओं से परेशान हैं। अब शत्रु का तात्पर्य आप समझिएगा, अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी घसीट ले जाता है तो मान लीजिए कि वह आपका शत्रु है। अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ किसी तरह का केस या पति ने आपके खिलाफ किसी तरह का डाइवोर्स का केस दायर कर रखा है तो वह भी शत्रु भाव पे ही आएंगे, इस बात को आप याद रखेगा। या किसी ने आपको जमीनी विवादों में फंसा रखा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, ये सब शत्रुता के भाव ही कहलाते हैं। तो इन सारी दिक्कतों से जिससे आप अभी दो चार हो रहे हैं, चाह करके भी ये सब कुछ आपका पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं इन सब चीजों से। इन सभी से निजात जो मिलना है वह आपको 7 जुलाई 2025 से शुरू होगा। दूसरी बात, ज्यादातर लोग ऋण से ग्रस्त हैं। पता चला कि धन का इतना अभाव है, उसमें भी ज्यादातर पैसा EMI में चला जाता है, करोड़ों का डेप्ट हो गया है, ऋण का बोझ हो गया है। क्या जीवन यूं ही घुट घुट के चलता रहेगा? तो 7 जुलाई 2025 से जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति उदय होंगे, याद रखिएगा आपको इस मामले में भी राहत मिलेगी। और अगर आपकी कुंडली सही हुई, गुरु की पोजीशन सही हुई, तो याद रखिएगा आपको इसमें 100% सफलता भी मिलेगी। अब गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में क्या है वो हमको मालूम नहीं है, तो यदि आप अपनी कुंडली का कोई कंसल्ट करना चाहें तो नंबर आपको प्रदान किए गए हैं। तीसरा एक बात और याद रखिएगा कि जो आपकी मिथुन राशि में गुरु विचरण कर रहे हैं तो 6th हाउस आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रोग दरिद्र का भी भाव है, छठवां भाव। तो अगर आप रोगी होंगे तो वो भी हेल्थ से ही संबंधित है। तो आपको अगर बहुत दिनों से कोई फिजिकल समस्या चली आ रही थी, वह समाप्त ही नहीं हो रही थी, लाखों जतन आपने कर लिए थे, खूब दवा दारू आपने सब कर लिया था, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था, तो ये जो 7 जुलाई है ना, आप याद रखें, इसके बाद आपको जो भी आपके हेल्थ इशू थे, स्वास्थ्य संबंधित जो भी आपको दिक्कतें थी, उन सब में भी आपको एक बड़ी राहत मिलने वाली है। तो देखिए मित्रों, 2025 के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में ही जुलाई के बहुत बड़ी गोचर की घटना ये दोनों होने वाली हैं, जिसमें शनि बकरी हो रहे हैं और गुरु उदय हो रहे हैं। अब गोचर में इन दोनों ग्रहों का बहुत ज़्यादा महत्व है, यह आप जानते ही होंगे। तो निश्चित तौर पर ये दोनों जो घटनाएं हैं वह आपके लिए बेहद लाभकारी होंगी, और जिन परेशानियों से आप दो चार हो रहे हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।